हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई एशियन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10A। इसके पहले की एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके पहले के भी क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर रखा है, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, अ लेडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड with its foot at a distance of 9 meter from the wall on the ground. If the foot of the ladder is shifted 3 meter away from the wall, how much lower will the ladder slide down? ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ये लाइन बाय लाइन में चीज़ों को समझा देती हूँ। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर एक लेडर है जिसको आप वाल के सहारे आप क्या कर रहे हो, खड़ा कर रहे हो। ठीक है, ओके ये हमारा क्या है, वाल है। ठीक है, और वाल का जो फुट है ये और जो लेडर का फुट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 9 मीटर। जैसा कि आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिख रखा है सी द फुट एट द डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। फुट किसका, लेडर का फुट जो है एट द डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर फ्रॉम द वाल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ओके और यहाँ पर बता रखा कि हाइट जो है वाल का, मतलब जहाँ से लेडर का स्टार्टिंग मतलब एक इंड जो है और ग्राउंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका दे रखा है 12 मीटर। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है लेडर का लेंथ। ठीक है, लेडर का क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। ओके, लेडर का हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको हम नेमिंग कर देते हैं ABC। ठीक है, ओके नाउ हम सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल ABC। ओके, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB का वैल्यू 12 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस हमारा क्या होगा 9 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 144 प्लस 81। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा AC इज इक्वल टू रूट अंडर 144 प्लस 81 इज इक्वल टू रूट अंडर 225 इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो चीज़ें क्लियर है। ये हमारा कितना आ गया, 15 मीटर आ गया। नाउ हम क्या कर रहे हैं कि लेडर को देखो यहाँ पे, इफ़ द फुट ऑफ द लेडर इज शिफ्ट, ये जो फुट है लेडर का जो 6 पॉइंट पर है उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं 3 मीटर अवे फ्रॉम द वाल। अभी कितने मीटर के डिस्टेंस में है वाल से, तो 9 मीटर के डिस्टेंस में और 3 मीटर आप दूर कर रहे हो। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच, B और C के बीच में, तो हो जाएगा 12 मीटर का। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं आगे की ओर। ठीक है, ओके इसको नेमिंग कर देते हैं D। ओके, यहाँ शिफ्ट किया तो ऑफ कोर्स हमारा होगा क्या, लेडर की जो लेंथ है वो तो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो अब हमारा समथिंग फिगर जो बनेगा, वेट इसको बना रही हूँ, फिगर जो हमारा बनेगा समथिंग ऐसा। ठीक है, तो अब हमारा लेडर जो है वो इसको नेमिंग कर देते हैं E। ठीक है, ओके अब लेडर जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा अपने पहले पोजीशन से। ठीक है, पहले A पोजीशन में था, अब यहाँ पर E पोजीशन में आ जाएगा एक इंड। ठीक है, दूसरा इंड भी शिफ्ट हुआ, इसके वजह से एक अनदर जो इंड्स है वो भी क्या हो जा रही है, शिफ्ट हो जा रही है। ठीक है, अदर जो इंड है वो भी शिफ्ट हो जा रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, C यहाँ पर लिख रखा, हाउ मच लोअर विल द लेडर स्लाइड डाउन, कितना वो नीचे स्लाइड डाउन हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है। मतलब क्या, आपको AE फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, AE। ठीक है, तो अब लेडर का जो लेंथ है वो तो सेम ही रहेगा, मतलब ये कितना रहेगा, 15 मीटर। ठीक है, और ये हमारा टोटल कितना हो गया, 3 मीटर आपने यहाँ पे शिफ्ट कराया है, तो कितना हो जाएगा ये टोटल 12 मीटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करते लेंगे इन ट्रायंगल EBD। ठीक है, EBD। ओके, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे BE इज इक्वल टू रूट अंडर ED स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ED स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 15 का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा 225। ठीक है,
और बी डी हमारा कितना हो जाएगा 144। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कितना मिलने वाला है, तो 5 में से 4 गया 1 और 22 में से 14 तो 6 7 81 है ना, रूट अंडर 81 इज़ नथिंग बट 9। तो बी का वैल्यू हमें कितना आ रहा है 9 मीटर, 9 मीटर। ओके, बी हमें मिल गया 9 मीटर। ओके, और हमें क्या पता था, ए बी हमें कितना पता था, तो ए बी इज़ इक्वल टू 12 मीटर, ए बी इज़ इक्वल टू 12 मीटर। तो ए बी इज़ नथिंग बट ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी इज़ इक्वल टू 12 मीटर। ई बी की वैल्यू आपको पता है 9, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 9 मीटर, तो ए इज़ इक्वल टू 3 मीटर। तो ए ई हमें फाइंड आउट करना था कि कितना वो नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो 3 मीटर नीचे वो शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। मतलब ए का लेंथ कितना आ गया 3 मीटर, यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, ए डी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ए बी सी and AD is 12 centimeter, BD is equal to 9 centimeter, DC is equal to 16 centimeter long respectively. Prove that BAC is a right angle. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ABC एक क्या है, ट्रायंगल है, ये एक ABC ट्रायंगल है। नेमिंग कर देते हैं ABC, ठीक है। यहाँ पर AD एल्टीट्यूड है, ऑफकोर्स एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। इसका लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका लेंथ आपको कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ओके, एक मिनट, थोड़ा इसको यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। ये आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ओके, और BD आपको दे रखा है, BD जो है वो दे रखा है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और DC गिवन है 16 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रूफ करना है कि BAC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक सॉरी राइट एंगल है ना, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये 12 पता है, DC पता है, तो AC फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ADC, ओके, ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर हमें कितना पता, 12 का होल स्क्वायर 144 और DC हमारा कितना है 16 का होल स्क्वायर कितना होगा, 16 का होल स्क्वायर 256, ठीक है, 256, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा AC इज इक्वल टू रूट अंडर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 400, है ना, हाँ 400 ही आएगा, 6 4 10 0 400। देन AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू हमें कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि AB इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AD की वैल्यू 12 स्क्वायर, BD की वैल्यू 9 स्क्वायर, तो 144 प्लस 81 इज नथिंग बट 225, है ना। एक मिनट, AB स्क्वायर ना, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 225। ओके, तो AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। AB हमें कितना मिल गया 15 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट यहाँ पर हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, हमें प्रूफ करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑफ कोर्स ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करना चाहिए। अगर एंगल BAC एक राइट एंगल है तो इसका मतलब इसकी जो अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेनस होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि BC स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, है ना, यही हमें प्रूफ करना है। तो BC स्क्वायर हमारा कितना होगा 16 प्लस 9 इज नथिंग बट 25 होगा ना, तो 25 स्क्वायर
मतलब हम पहले बी सी निकाल लेते हैं, ये मैं फुल ये अगर हम प्रूफ कर देते कि बी सी स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि एंगल बी ए सी इज़ अ 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर हमारा क्या होगा 25 होल स्क्वायर इज नथिंग बट 625। नाउ हम सॉल्व करेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी इज नथिंग बट 15 का होल स्क्वायर 225, ठीक है, और ए सी हमें पता कितना है 20, तो 20 का होल स्क्वायर कितना होता है 400, ठीक है, 400। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 625। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का वैल्यू 625 है और बी सी स्क्वायर का भी वैल्यू 625 है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी स्क्वायर जो है वो क्या है, इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के, ठीक है। ये हमने अगर फुलफिल कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी ए सी जो है वो क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है इन फिगर 10.13 PT इज एन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल PQR in which PQ is equal to 25 centimeter, PR is equal to 17 centimeter, PT is equal to 15 centimeter and QR is equal to x centimeter, ठीक है। कैलकुलेट करना है हमें x, ठीक है। यहाँ पर हमें बता रखा है PT एल्टीट्यूड है, तो मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ इन ट्रायंगल PTB क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं BT स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं PB स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे PB स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 15 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हो गया 625 माइनस 225 इज नथिंग बट 400, तो ये हमारा क्या होगा BT स्क्वायर। देन BT इज इक्वल टू रूट अंडर 400 इज नथिंग बट 20 सेंटीमीटर। BT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ ये हमें मिल गया BT की वैल्यू 20 सेंटीमीटर मिल गया। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल PTR, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं PR स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, देन TR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर, तो 17 का होल स्क्वायर 289 माइनस PT हमें दे रखा 15 का होल स्क्वायर 225, सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ पर कितना आएगा 4, 9 में से 5 गया 4 एंड 8 में से 2 गया 6, 64। TR स्क्वायर हमारा कितना आ रहा है 64, ठीक है। देन TR इज इक्वल टू रूट अंडर 64 इज नथिंग बट 8 सेंटीमीटर, तो TR की वैल्यू हमें कितना आ रहा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नाउ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BR इज इक्वल टू TR प्लस BT, तो TR का वैल्यू कितना 8 प्लस 20, ओके, तो इज नथिंग बट 28 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं BR इज नथिंग बट x, तो x इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमें क्या करना था, सॉल्व करना था, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इन फिगर 10.14 AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड द एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट करना हमें CD, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CD की वैल्यू में नहीं पता, तो सिंपली हम यहाँ पे CD को मान लेते हैं x। लेट्स CD इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया x सेंटीमीटर, ठीक है। एंड AD जो है वो हमारा कितना है y सेंटीमीटर है। ना हम लेंगे इन ट्रायंगल ACD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, देन y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर 9, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल ADB, ओके, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे AB स्क्वायर हमारा कितना है 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD हमारा कितना है नहीं पता
एज इट इज़ ऐसे छोड़ दो। और यहाँ पर बी डी हमें दे रखा है 6 और इसको सी डी को हमने क्या माना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। ठीक है, ना पुट कर लेते हैं वैल्यू को यहाँ पे, तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी की को हमने y माना तो y स्क्वायर, और बी सी को हमने क्या माना, बी सी तो ऑलरेडी दे रखा है 6, तो 6 प्लस सी डी हमने मान रखा है x, इसका होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व करते हैं, तो 64 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस 12x। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x एंड देन इज इक्वल टू 64 माइनस 36। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आएगा, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना आएगा 8 एंड 5 में से 3 गया 2। ओके, ये इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हो गया। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन वन। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, नाउ ऐसे लिख सकते हो, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 28। इसमें यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इन दोनों को हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया आपका 12x और यहाँ पे 28 में से अगर आपने 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 19। देन x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 19/12। इसका मतलब क्या हुआ, सी डी इज इक्वल टू 19/12। ठीक है, यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। हमें सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कैलकुलेट सी डी। तो सी डी हमारा कितना आ गया 19/12। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में दे रखा है इन फिगर 10.15 द एंगल बी ए सी इज अ राइट एंगल एंड ए डी इज अ परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए बी आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ए सी दे रखा है 3 सेंटीमीटर एंड बी डी आपका दे रखा है x सेंटीमीटर। ठीक है, x दे रखा है। ठीक है, कैलकुलेट करना है हमें x को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9, तो ये हमारा क्या होगा बी सी स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर 25। तो बी सी हमारा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी की वैल्यू हमें कितना मिल गई 5 सेंटीमीटर। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, डी सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स। डी सी इज नथिंग बट 5 माइनस एक्स, क्योंकि बी सी पूरा 5 है तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो डी सी मिल जाएगा 5 माइनस एक्स। ठीक है, नाउ ए सी हमें ऑलरेडी पता है 3 सेंटीमीटर, अब ए डी निकाल लेते हैं। ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, ये हाइपोटेनस है तो 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, तो ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस ब्रैकेट के अंदर रखते 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द 10 एक्स। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू, ए डी हमारा कितना आ जाएगा रूट अंडर 9 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, ओके। नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। यहाँ पर 9 में से 25 जाएगा तो कितना होगा 16, एक मिनट, 25 माइनस 9 ना 16
यहाँ पे हम लिखेंगे 16, ठीक है, -16, ओके। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू हमें कितना पता, 4 का होल स्क्वायर 16, बी डी हमें पता है एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी हमारा कितना आ गया, इतना, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 we get, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर -x² प्लस 10x माइनस 16 इज इक्वल टू रूट अंडर 16 - x²। रूट कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -x² प्लस 10x माइनस 16 इज इक्वल टू 16 - x², ठीक है। x² भी कैंसिल हो जाएगा। नाउ यहाँ आ जाएगा 10x माइनस 16 इज इक्वल टू 16, देन 10x इज इक्वल टू 16 प्लस 16, देन 10x इज इक्वल टू 32, then x is equal to 32 by 10 is nothing but 3.2 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, ये लास्ट क्वेश्चन है 10A का, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पे दे रखा है इन फिगर 10.16 द एंगल BAD एंड एंगल ADC आर राइट एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री है और ये भी क्या है, 90 डिग्री है। एंड AX जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। AX जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। AB जो है और BC जो है दोनों ही क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये गिवन है। एंड DC जो है वो दे रखा है आपका 8 सेंटीमीटर, ये हमें कितना पता है, 8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब गिवन हमें क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो गिवन में हमें पता है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। AX जो है वो पैरेलल है BC का, एंड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ हमें क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABCX, सो एरिया ऑफ ABCX हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पर XM परपेंडिकुलर टू AB, XM परपेंडिकुलर टू AB, तो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं XM परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, ओके। ये हमने किया। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है ऑलरेडी कि AB जो है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, AB जो है AX जो है वो पैरेलल है CB का, ठीक है। और एंगल DAB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री है, क्योंकि 90 है तो प्लस दोनों को करेंगे तो 180। तो इंटरनल एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है तो वो दोनों ही जो लाइंस होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि AB जो है वो DC के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि XC जो है वो पैरेलल है AB के, ठीक है। तो यहाँ पे XC पैरेलल है AB का और AX जो है वो पैरेलल है CB का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ABCX इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम है, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये हमें पता है कि ये हमारा क्या है, 5 है, AB हमारा 5 है। और जब ये पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं कि AB जो है वो इक्वल होगा XC के इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके। एंड CB इज इक्वल टू XA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं DX जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो DX इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कैसे DX कैसे 3 सेंटीमीटर हो रहा वो देख लो आप। यहाँ पर देखो DX DC हमें पता है, DC इज इक्वल टू DX प्लस XC, ठीक है। तो DC हमें पता है 8,
डी एक्स एक्स ही हमें पता है, डी एक्स हमें नहीं पता, डी एक्स प्लस एक्स की वैल्यू हमें पता है 5, देन हम बोल सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज़ नथिंग बट 3 सेंटीमीटर। तो डी एक्स हमें मिल गया 3 सेंटीमीटर, ओके, ये हमें मिल गया 3 सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ये 3 सेंटीमीटर मिल गया। नाउ हमें फाइंड आउट करना है हाइट, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर हो गया और ये हमें पता है 5, तो लेंगे इन ट्रायंगल, इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इरेज कर देते इसे, ओके। यहाँ पे हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी एक्स, ठीक है, ए डी एक्स हमें क्या पता है, ए एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डी एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर हमें कितना पता है, 5 का होल स्क्वायर 25, डी एक्स 3 का होल स्क्वायर 9 और ए डी स्क्वायर, ठीक है। देन ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, देन ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर 16, देन ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 4 सेंटीमीटर, ए डी हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एक्स एम भी जो होगा, एक्स एम भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एक्स एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ लेंगे एरिया ऑफ ए बी सी एक्स इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसका एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस आप लोगे 5, ठीक है, यहाँ पे बेस आप किसको मानोगे, ए बी, और हाइट आपका क्या है, एक्स एम, ठीक है, हाइट क्या होगा, एक्स एम, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमें पता है 5 और एक्स एम की वैल्यू 4, तो 5 4 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया एरिया ऑफ ए बी सी एक्स, ठीक है, हमें यही फाइंड आउट करना था। आज के लिए बस इतना ही, बाय।